जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। नवपद जी की शाश्वता ओली का आरंभ हो चुका है। जैन धर्म में आइम्बिल तप एक ऐसा तप है जिसमें तपस्वी रसनेन्द्रिय को काबू में रखकर घी, तेल, दूध, दही, गुड़, शक्कर, मसालों बिना का रूखा सूखा आहार एक ही समय एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करता है और अच्छित पानी पीता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आइम्बिल तप श्रेष्ठ है। आज हम दर्शन करेंगे उस स्थान का जहाँ श्रीपाल मैना सुंदरी ने 11 लाख वर्ष पूर्व विधि पूर्वक नवपद जी की आराधना कर अपने कर्मों का श्रय करते हुए श्रीपाल का कुष्ठ रोग ठीक हुआ था और 4.5 वर्ष तक साल में 2 बार आसो मास और चैत्र मास में नवपद जी की ओली करने पूर्वक श्रीपाल को खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त हुआ था। यह जिनालय उज्जैन के खारा कुआं में श्रीपाल मार्ग पर स्थित है। इस स्थान से जुड़ी दूसरी एक बात भी प्रचलित है। उदयपुर के पास केसरियाजी तीर्थाधिपति श्री केसरियाजी आदिनाथ दादा की प्रतिमा पहले यहाँ स्थापित थी। परमात्मा मुनि सुव्रत स्वामी के शासनकाल की बात है। रावण सीता जी का हरण कर लंका ले आया और अशोक वाटिका में रखा। तब प्रभु भक्ति संसार सागर से मुक्ति दिलाती है, यह सोचकर सीता जी ने सरोवर की पवित्र मिट्टी और बालू रेत से ऋषभदेव प्रभु की नयन रम्य प्रतिमा जी का निर्माण कर आराधना की। जब रावण और राम में युद्ध हुआ तब राम विजयी हुए और सीता जी को अयोध्या ले जाने के लिए राम ने पुष्पक विमान में बैठने के लिए कहा। तब सीता जी ने कहा, पहले मेरे भगवान फिर मैं। राम ने प्रभु जी को बहुमान पूर्वक पुष्पक विमान में विराजमान किया और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मालवा प्रदेश और सिप्रा नदी के सौंदर्य से आकर्षित होकर राम ने पुष्पक विमान को सिप्रा के तट पर उतारा। राम और सीता ने प्रतिमा जी की अष्ट प्रकारी पूजा की। तत्पश्चात जब प्रतिमा जी को विमान में रखने के लिए उठाया तब प्रतिमा जी चलित नहीं हुए। अधिष्ठायक देवों ने कहा कि प्रभु जी यहीं रहना चाहते हैं, आप व्यर्थ प्रयास न करें। इसे प्रभु जी की आज्ञा मान राम ने उज्जैनी के राजा को प्रतिमा जी सौंपी। राजा ने यहाँ भव्य जिनालय बनवाया और प्रभु जी की प्रतिष्ठा करवाई। विवाह के दूसरे दिन मैना श्रीपाल को लेकर इन्हीं ऋषभदेव प्रभु के जिनालय आई थी। दर्शन करते हुए चमत्कार हुआ। अधिष्ठायक देव ने प्रभु जी के कंठ में रही पुष्पमाला और हाथ में रहा बिजोरा फल उछाला, जिसे श्रीपाल ने झेल लिया। प्रभु जी की महिमा इतनी थी कि सच्चे हृदय से भक्ति करता उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती थी। लोग श्रद्धा से प्रभु जी पर केसर चढ़ाने लगे। धीरे धीरे केसर इतनी ज़्यादा चढ़ने लगी कि प्रभु ऋषभदेव केसरिया नाथ के नाम से जाने जाने लगे। कालांतर में प्रतिमा जी स्वयं अदृश्य हो गए और उदयपुर के पास जहाँ केसरिया जी तीर्थ है वहाँ पेड़ के नीचे से स्वयं प्रकट हुए। श्रीपाल मैना ने यहाँ नवपद जी की आराधना की और कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई। तब से यह जिनालय श्री सिद्ध चक्राराधन केसरिया नाथ महातीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक वर्ष यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग नवपद जी की ओली की आराधना करने आते हैं। यहाँ आदिनाथ दादा, महावीर स्वामी, चंद्रप्रभ स्वामी का प्राचीन जिनालय है। साथ ही 5 और जिनालय इसी संकुल में हैं। जो तपस्वी नवपद जी की आराधना करते हैं उन्हें एक बार तो यहाँ आकर नवपद जी की ओली अवश्य करनी चाहिए। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधे मिच्छामि डुक्कड़म। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।